अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पीएफ के लेक्चर नंबर 8 में खुशामदीद। लास्ट लेक्चर में हमने जो काम किया था, स्टेट फंक्शंस देखे थे, सी इन सी आउट और दूसरे फंक्शन जो हमने इनपुट आउटपुट के सारे फंक्शन देखे थे। आज के इस लेक्चर में हम वो सारे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा लास्ट स्लाइड थी जो हमने लास्ट लेक्चर नंबर 7 में देखा। तो अब हम इसमें जो देखते हैं फंक्शंस थे, हम उनको देख लेते हैं कि कौन कौन से थे और उनको हम बारी बारी चला के यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो यहाँ पे सी इन और सी आउट का मेथड सबसे पहले था, तो सबसे पहले हम इन्हीं को इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो मैं डेव स्लिप C++ को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम अपना लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड कर लेते हैं। और ये हम लास्ट लेक्चर नंबर 7 में देख चुके कि आईओ स्ट्रीम क्यों इंक्लूड करते हैं। इसलिए करते हैं कि आईओ स्ट्रीम के अंदर बेसिकली हमारी सी इन और सी आउट की सारी डेफिनेशंस पड़ी होती हैं। तो हम ये इसलिए साथ इंक्लूड करवा लेते हैं कि इसमें हम जो अभी प्रोग्राम क्रिएट बनाने लगे हैं, लिखने लगे हैं, इसके अंदर हमने सी इन और सी आउट की लाइब्रेरी फंक्शंस को यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं यूजिंग नेम स्पेस std कर लेता हूँ, सॉरी। और इंट मेन हमारा मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक मैं सिंपल एक वेरिएबल ले लेता हूँ x, और इसमें क्या करते हैं सी इन x मतलब सी इन करवा लेते हैं x में, और दोबारा सी आउट x। ये हमारी सी इन और सी आउट की दोनों फंक्शन हम इस पर चला के देख लेते हैं, क्योंकि ये सबसे बेसिक फंक्शन है इनपुट और आउटपुट के। तो मैं इसे कंपाइल करके देखता हूँ। सबसे पहले मैं इसे कंपाइल करता हूँ, देन इसको अगर कोई एरर होगा तो ये शो कर देगा। इसके बाद हम इसको रन करके देखेंगे। तो गाइस प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो चुका है। इसमें वार्निंग उसने 0 दी हो, एरर्स भी 0 के, इसमें किसी किस्म का कोई एरर नहीं है। तो मैं इसे यहाँ पे आके रन करता हूँ। अभी हम क्या करते हैं, इसके अंदर कोई भी मतलब फॉर एग्जांपल हम 10 इनपुट देते हैं। मैं 10 लिख के मैं एंटर प्रेस करूँगा तो देखें सी इन मतलब उस वेरिएबल में 10 इनपुट भी हो गया, और सी आउट के साथ वो क्या हुआ, वो डिस्प्ले भी हो गया। तो ये सी इन और सी आउट की सबसे बेसिक स्टेटमेंट थी कि ये किस तरह से वर्किंग करती है। अब हम बाकी के जो फंक्शंस थे हम उनको बारी बारी चला के देख लेते हैं। या हम एक काम करते हैं कि इसी को मज़ीद थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे पास अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो आप सीन की स्टेटमेंट 2 टाइम्स अलग अलग भी लिख सकते हैं। अगर इसे एक ही लाइन में लिखना है तो यहीं पे आप लिख सकते हैं इस तरह से जैसे मैंने लिखा। तो इस तरह से भी ये वर्किंग करेगी। और सी आउट की स्टेटमेंट भी आप क्या कर सकते हैं, एक ही लाइन में दोनों का रिजल्ट शो करवा सकते हैं, और अगर चाहें तो आप अलग अलग लाइन में कर सकते हैं। तो मैं एक ही लाइन में रख रहा हूँ फ़िलहाल। तो ये \n यहाँ एक काम करते हैं, अलग अलग लाइन में रखते हैं। ये मैं एंड एल लिख रहा हूँ ताकि जो y का रिज़ल्ट आएगा वो न्यू लाइन में आएगा। जैसे ये सी आउट की स्टेटमेंट चलेगी तो हमारा ये जो कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा आउटपुट स्क्रीन पे का, वो न्यू लाइन में चला जाएगा। और न्यू लाइन में हम कह देते हैं हमने y को जो y की जो वैल्यू होगी वो आउटपुट करवानी है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो फिर देख लेते हैं कि इसकी किस तरह से वर्किंग होती है, कैसे इनपुट लेगा और कैसे आउटपुट आएगी। तो ये कंपाइल हो चुका है। अब ये अभी रन होता है तो ब्लैक स्क्रीन आ गई। अब हम देखते हैं इसमें कोई ना कोई वैल्यूज़ देखे। हम कहते हैं x को 10 दे देते हैं, दूसरे को 20। तो देखें 10 और 20 दोनों इनपुट भी हो गया और आउटपुट भी हो गया। तो इस तरह से सी इन और सी आउट की स्टेटमेंट्स काम करती हैं। अगर हम चाहें तो इनको थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए तो यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करवा देते हैं, इनपुट 2 नंबर्स। तो जैसे वह स्क्रीन चलेगी, यानी कि जैसे प्रोग्राम रन होगा तो स्क्रीन पे ये स्ट्रिंग मैसेज हो जाएगी डिस्प्ले, जिस पे लिखा होगा इनपुट 2 नंबर्स। तो जैसे ही प्रोग्राम चलेगा तो यूज़र को पता चल जाएगा कि मैंने 2 नंबर इसमें इनपुट करने हैं। और फिर हम यहाँ पे क्या करवाते हैं, यहाँ पे इसी में कह देते हैं, एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करवा देते हैं, दिस इज़ रिज़ल्ट, सिंपल, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये रिज़ल्ट शो हो जाएगा। और इसी तरह इसमें भी एक स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवा देते हैं, यहाँ इसको कहते हैं दिस इज़ रिज़ल्ट, नहीं दिस इज़ फर्स्ट नंबर। और इसी तरह दिस सेकंड नंबर। तो ये क्या होगा, ये फर्स्ट और सेकंड नंबर की वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी, और साथ में स्ट्रिंग डिस्प्ले होगी ताकि हमें थोड़ा सा ग्राफिकल दिखेगा, मतलब यूज़र फ्रेंडली दिखेगा, सॉरी ग्राफिकल नहीं, यूज़र फ्रेंडली दिखेगा तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हम इसको दोबारा से कंपाइल एंड एग्जीक्यूट रन करते हैं, जिसकी शॉर्ट की F11 है। तो मैंने इसको किया। तो अब देखें कह रहा है इनपुट फर्स्ट नंबर, तो मैं कहता हूँ 10, और सेकंड नंबर के लिए सॉरी स्ट्रिंग ही नहीं थी डिस्प्ले की, तो ऐसे ही हम 20 कर देते हैं।
तो दिस इज़ फर्स्ट नंबर एंड दिस इज़ सेकंड नंबर, मतलब उसने 10 और 20 दोनों कर दिए। मैंने 20 के लिए कोई भी स्ट्रिंग नहीं थी लिखी, आप चाहें तो स्ट्रिंग लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये सी इन और सी आउट की स्टेटमेंट्स काम करती हैं। तो ज़्यादा हम यही इस्तेमाल करते हैं, जो दूसरी आगे के फंक्शन है वो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको लाजमी देखेंगे। तो सी इन सी आउट देख लिया। नेक्स्ट हमने क्या क्या देखा था, नेक्स्ट हमने गेट और पुट का फंक्शन देखा था। सबसे पहले हम गेट का देखते हैं कि गेट को लिखने का सी इन डॉट गेट और इसके अंदर करैक्टर का नेम। तो पहले ये करके देखते हैं। मैं ये वाला सारा ख़त्म कर देता हूँ कोड, और यहाँ पे एक करैक्टर ले लेते हैं। करैक्टर टाइप सी एच क्या है, एक वेरिएबल है जो करैक्टर टाइप है। तो सी इन डॉट, जैसे ही मैं डॉट ऑपरेटर लगाऊंगा तो सी इन के साथ जितने भी उसके अंदर, यानी कि सी इन एक ऑब्जेक्ट है किस क्लास का, आई स्ट्रीम का, ठीक है, आई स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट लिख के डॉट लिखा तो उसके अंदर जो भी फंक्शंस हैं वो सारे इसने मुझे दे दिए। तो मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे गेट फंक्शन इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे गेट डिफरेंट आ गया, पूछा है कि क्या आपने गेट स्ट्रिंग टाइप यूज़ करना है। ये सेकंड जो है स्ट्रिंग टाइप है, ये भी स्ट्रिंग टाइप है, और ये जो है ये इसमें बता रहा है कि आपने टाइप्स और गेट के उसको करैक्टर टाइप लेना है। देखो जैसे यहाँ पे करैक्टर दे दिया ना, तो फिलहाल मैं कहता हूँ मैंने करैक्टर टाइप लेना है, ठीक है। तो मैंने इस तरह करैक्टर टाइप लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करना था, अब यहाँ पे हमने उस वेरिएबल का नेम लिखना है जिसके अंदर वैल्यूज़ हमने गेट करनी है। तो मैं यहाँ पे सी एच लिख लिया कि मैंने सी एच वेरिएबल है, इसके अंदर वैल्यूज़ को गेट करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास गेट के साथ जो फंक्शन इस्तेमाल हो रहा था, हम सी आउट भी लिख सकते हैं, ये बात नहीं कि नहीं, इसको भी लिखो चलेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे बात करें गेट और पुट की, तो इसीलिए पुट फंक्शन कहाँ पे उसकी डेफिनेशन है, वो आउट जो क्लास है ना, सॉरी ओ स्ट्रीम की क्लास है उसमें पड़ी हुई। तो ओ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट हमारे पास कौन सा है, आउट। तो आउट डॉट, जैसे मैं लगाऊंगा सॉरी अभी सॉरी सी आउट जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है आउटपुट क्लास का। जैसे मैंने आउट लिख के डॉट ऑपरेटर लगाया, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगाएंगे तो वो हम वहाँ पे जितने भी हमारे पास फंक्शंस लिखे होंगे उनके यानी कि नाम यहाँ पे शो कर देगा। अब किसको कह रहे हैं, पूछा कि किसको आप कॉल करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ मैंने पुट को करना है। देखो पुट आ गया। अब मैं कहता हूँ पुट में जो करैक्टर है वो मतलब डिस्प्ले हो जाए। पुट से यही था ना स्क्रीन पे डिस्प्ले करना। तो इसको अब हम कंपाइल एंड रन करके देखते हैं कि कोई एरर है तो वो शो हो जाएगा, अगर नहीं है तो ये कंपाइल हो चुका है, कोई भी एरर नहीं है। अब ये रन होगा तो देखें मैंने कोई भी स्ट्रिंग डिस्प्ले नहीं थी कि, इसलिए इसने क्या किया, ब्लैक स्क्रीन शो करवाई और मुझे पूछ रहा है कि आपने क्या इनपुट करना है। तो मैं कहता हूँ एक मैंने वाई जो है उसे इनपुट करना है। तो देखें वाई मैंने इनपुट करके एंटर प्रेस किया तो वाई डिस्प्ले हो गया। तो ये इस तरह गेट और पुट की स्टेटमेंट काम करती है। ये क्या था, ये सिंगल करैक्टर इनपुट और आउटपुट के लिए। तो एक तो ये तरीका था इस सीन डॉट गेट को लिखने का। एक हमने दूसरा तरीका भी देखा था, ठीक है। वो कैसे था, वो सिंपल ये था कि हमने इस करैक्टर को यहाँ से हटा के क्या करना है, सी एच इज़ इक्वल टू और सी इन डॉट गेट ऐसे लिख लेना था। हम इसे कंपाइल एंड रन करते हैं तो ये भी देख लेते हैं कि सेकंड सिंटैक्स किस काम कर रहा है कि नहीं। तो सेकंड टाइम मैं वाई एंटर करके तो ये देखें वाई आउटपुट हो गया। तो ये था गेट एंड पुट मेथड। अब हमने पुट मेथड को पुट मेथड जो है इसकी एक और तरीका देखा था कि ये क्या कर रहा था। हमने कहा था सी आउट डॉट पुट जो है, पुट फंक्शन जो है इसके अंदर वहाँ पे वैल्यू क्या पड़ी हुई थी, आई थिंक 68 पड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं हम कि 68 ही थी। तो मैं सेकंड लाइन में, हाँ ठीक है 68 थी। तो 68 के लिए मैंने क्या कहा था कि 68 डिस्प्ले नहीं होगा, ये क्या डिस्प्ले करेगा, डी डिस्प्ले करेगा स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे 68 लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये जो सी आउट डॉट पुट फंक्शन है ये क्या करता है, जो हम इंटीजर वैल्यू अपनी तरफ से देते हैं और वो क्या इसको कैसे करेगा, ये इसको समझेगा कि ये आस्की कोड है, ठीक है। तो आस्की कोड के अगेंस्ट जो करैक्टर है वो कौन सा, कैपिटल डी, उसको डिस्प्ले करवा देगा। हम इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं कि क्या वाकई ऐसा होता भी है या सिर्फ हम पढ़ के ही आ चुके हैं। तो जैसे ही देखें, जैसे मैंने इसे रन किया तो ये कैपिटल डी इसने शो करवा दिया, ठीक है। इसी तरह हम कैपिटल ए शो करवाना चाहें तो यहाँ पे हम सिंपल 65 लिखते हैं आस्की कोड कैपिटल ए का। तो मैंने इसे अगेन कंपाइल एंड रन किया तो अब ये क्या करेगा, हमें स्क्रीन पे कैपिटल ए शो करवा देगा। तो क्या कर रहा है ये स्क्रीन पे, क्या कर रहा है, हमारे जो मतलब जो हमारे करैक्टर बनते हैं इस आस्की कोड के अगेंस्ट वो शो करवा रहा है। तो देखें सी आउट अगर मैं करवाता हूँ 68, ठीक है,
और यहाँ पे भी मैंने करवाया 68 पुट के फंक्शन से। वो क्या, सी आउट का फंक्शन, ये क्या पुट का फंक्शन। अब मैं इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ और दोनों में डिफरेंट देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस कैसा आता है। तो जैसे ये चला तो इसने क्या किया, जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी सी आउट की उससे क्या किया 68 डिस्प्ले कर दी और सेकंड से डी कर दिया। ये इतना प्यारी आउटपुट नहीं लग रही, तो मैं क्या करता हूँ एंड एल कर देता हूँ कि इसका रिजल्ट और नेक्स्ट लाइन का जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट लाइन में शो हो, मतलब नेक्स्ट फंक्शन का जो है वो उससे नेक्स्ट लाइन में शो हो। तो मैं इसको अगेन कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो जैसे मैंने कंपाइल किया तो ये रन हो के 68 सी आउट की वजह से और 68 सी आउट डॉट पुट की वजह से क्या है, डी आ गया। तो होप सो कि आपको गेट और पुट मेथड जो मैंने बताए थे वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसके नेक्स्ट कौन से थे। नेक्स्ट फंक्शन आई थिंक हमने देखे थे, हमने दोनों गेट लाइन के लिए देखे थे। यहाँ पर है, ठीक है, सी इन डॉट गेट लाइन का और राइट का फंक्शन। तो हम या क्या करते हैं, हम एक स्ट्रिंग टाइप करैक्टर सी एच और इसको हम दे देते हैं 30 कि इसका साइज़ 30 है, ठीक है, 30 साइज़ दे दिया। अब क्या करना है, अब हमने सबसे पहले इसकी गेट लाइन करनी, ठीक है, मतलब कंप्लीट गेट लाइन का फंक्शन इस्तेमाल करना है। तो ये किस में पड़ा होता है, सी इन में पड़ा होता है। जैसे हम सी इन गेट लाइन लिखते हैं तो ये इसने कह दिया। अब क्या पूछ रहा है हमारे पास, देखें जैसे ये शो हो गया, इसने कहा करैक्टर टाइप स्ट्रिंग हो, उसका स्ट्रीम साइज हो एन या करैक्टर टाइप डिलीमीटर हो। हमने वो चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना, हम साइज तक रहेंगे। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ करैक्टर और नेक्स्ट हम साइज़ है। यहाँ पर अगर मैं ले लेता हूँ 50, ठीक है, 15 ले लेता हूँ, तो फिर ये क्या करेगा, ये जो करैक्टर टाइप की स्ट्रिंग मैंने बनाई है इसके अंदर 15 करैक्टर इनपुट करेगा, ठीक है। तो पहले काम करते हैं 5 रख के देखते हैं कि क्या वाकई ऐसा ही होता है, इससे ज़्यादा होंगे कि नहीं। एक तो ये हो गया, दूसरा हम इसके साथ राइट फंक्शन भी इस्तेमाल कर ले, तो जो कि सी और डॉट राइट, क्योंकि सॉरी मिस्टेक से हमने दूसरा सेलेक्ट कर लिया था, हमने सी और डॉट राइट का फंक्शन सेलेक्ट करना है। अब इसके अंदर भी हमने करैक्टर और कितने करैक्टर जिसमें डिस्प्ले करवाने हम कहते हैं पहले हम 5 ही रखते हैं ताकि हम जो डिफरेंस आ रहा है वो देख सकें। सॉरी ये टाइपिंग में से, ठीक है। अब मैं इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ और फिर इसमें डिफरेंस देखेंगे कि हम होता क्या। सबसे पहले हम ना 5 साइज से ज़्यादा का देते हैं, दिस इज़ 5 साइज़ के ज़्यादा की लेंथ है, तो मैंने दिस इज़ लिख के एंटर करता हूँ तो खाली दिस स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ। 5 से अबव जो थे करैक्टर वो तो डिस्प्ले नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, पहला तो बात यह कि राइट के अंदर हमने क्या किया, सिर्फ 5 करैक्टर को आउटपुट दी है। मैं कहता हूँ मैं राइट के अंदर 10 करैक्टर को आउटपुट देता हूँ। मैं दोबारा इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ। इनपुट में क्या कर रहा हूँ, जो गेट लाइन की मदद से इनपुट ले रहा हूँ सिर्फ 5 करैक्टर, दिस इज़ लाइन, और मैं एंटर करता हूँ। तो देखें दिस तो कर दिया, आगे उसने स्पेस यानी कि खाली जगह प्रिंट करवा के आगे 2 क्या किया, कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू जो पड़ी हुई थी वहाँ पे उस स्ट्रिंग के किसी पोर्शन में गार्बेज वैल्यू जो पड़ी हुई थी वो इसने क्या किया, डिस्प्ले करवा दी, ठीक है। हमारे पास ठीक रिजल्ट नहीं आया। क्या मतलब ये कि 4 तो यहाँ पे THIS 4 करैक्टर तो ये हैं और एक स्पेस 5, ये स्पेस तक क्या किया, इनपुट ले लिया। इससे पता चल गया कि हमने यहाँ पे वो उतना साइज़ देना है जितने हमने करैक्टर रीड करने हैं। तो इस बार मैंने क्या किया, मैंने 30 लिया और इसका मैं कहता हूँ इसको मैं 5 या 10 ही रहने देता हूँ और अगेन इसे कंपाइल एंड रन करते हैं। तो इसमें अब हम लेंथ ज़्यादा रखेंगे अपनी लाइन की, दिस इज़ माई लाइन, और मैं एंटर करता हूँ तो उसने क्या किया, दिस इज़ माई, मतलब जितने 10 करैक्टर थे ना वो उसने डिस्प्ले करवा दिए, आगे वाले उसने स्किप कर दिए। तो अगर मैं और ज़्यादा इस आउटपुट में और ज़्यादा करैक्टर डिस्प्ले करवाना चाहूँ तो मैं इस 10 साइज़ को इंक्रीज़ करूँगा, मैं 15 करवाता हूँ। अब मैं इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ, मतलब जितने मुझे करैक्टर डिस्प्ले में चाहिए स्क्रीन पे उतने मैंने वहाँ पे लिख देने हैं। दिस इज़ माई लाइन और दिस इज़ माई लाइन तक आ गया लेकिन डॉट नहीं आया। वो क्या, वो 50 जितने हमने करैक्टर लिए थे, कितने करैक्टर हमने राइट में लिखे थे, वो हमने लिखे थे टोटल 15, तो 15 यहाँ तक कंप्लीट हो गए। दिस इज़ माई लाइन, ठीक है। तो डॉट जो है वो 16 वाले नंबर पे आ रहे, तो इसलिए वो क्या हुआ, वो डिस्प्ले नहीं हुआ। तो होप सो कि आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह से ये डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो हमने यूज़ करने हैं। बाकी हम देखते हैं कौन कौन से थे हमारे पास। बस यही थे, हमने ये कंप्लीट इसको बहुत अच्छे से देख लिया। पहले हमने इनको थोरेटिकली अंडरस्टैंड किया और फिर बाद में हमने इनकी कोडिंग करके भी बहुत अच्छे से सबको देख लिया। तो होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट
दोस्तों इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे गेट सी एच और गेट सी एच ई फंक्शन जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।